नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर करनाल से है, जहां इंद्री हलके के गांव उड़ाना में पति द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजेंद्र को इंद्री शहर से ही गिरफ्तार कर लिया है। इंद्री थाना प्रभारी श्री भगवान ने 12 घंटे में आरोपी को जेल की सलाखों में पहुंचाया। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ करेगी। हत्या में प्रयुक्त किया हथियार को कहां से खरीदा था, अन्य सामान को बरामद किया जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को इंद्री हलके उड़ाना गांव में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने बेटी के सामने ही उसकी मां पर कस्सी से कई वार किए। हमले में घायल 45 वर्षीय नेहा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मृतका के बेटे रजत की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता राजेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र व उसकी पत्नी नेहा के बीच घरेलू विवाद चल रहा था, जिससे गुस्साए राजेंद्र ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पत्नी की गर्दन, सिर व बाजू पर कस्सी से कई वार किए। महिला की निर्मम हत्या से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गुस्सा कब हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे ये कोई नहीं जानता, और कब 7 वचनों को बुला दे ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही मामला दिल दहला देने वाला गांव उड़ाना का है, जहां पर एक बड़ी दरिंदगी से एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और हत्या भी उस समय की जब उसकी बेटी वहां पर मौजूद थी। यानी कलयुगी पिता का दिल नहीं पसीजा। बार बार उसकी बेटी रिक्वेस्ट करती रही, विनती करती रही कि पिताजी मेरी मां को छोड़ दो, लेकिन पिता ने तेज़धार हथियार से, यानी नुकीली जो कशी है उसे तेज़धार हथियार से बार बार वार किए। जब तक वो घायल नहीं होगी तब तक उस पर वार करता रहा। आखिरकार नेहा ने दम तोड़ दिया। गांव उड़ाना में गोगा मेड़ी के पास की बात बता रहे हैं हम आपको। और आपको बता दें कि अब इंद्री कोर्ट परिसर की बात करें, यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर थाना प्रभारी ने बताया, और जो मुद्दई का वकील है करमबीर एडवोकेट, उन्होंने बताया कि पुलिस कस्टडी और 1 दिन का रिमांड हासिल किया जाएगा आरोपी राजेंद्र का, जो कि जिला कुरुक्षेत्र चन्नारेडी गांव का रहने वाला है। मेरा नाम रजनी है, मैं गांव उड़ाना से हूँ। मेरे पापा का नाम राजेंद्र है। वो हमारे साथ 3 महीने से गांव में रहते थे। थोड़े दिन बाद इनकी लड़ाई हो गई थी आपस में, और इन्होंने, मेरे पापा ने गुस्से में आके मेरी मम्मी को कस्सी के साथ बहुत बुरी तरह मारा। और आपके सामने ही वारदात हुई थी? या मेरे सामने ही मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह इन्होंने मारा। मैंने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे ऊपर भी कस्सी मारने की कोशिश की, तो मैं भाग गई वहाँ से। इन्होंने कस्सी तब तक मारी तब तक मेरी मम्मी की जान न चली गई। और इनके किसी लगाई के साथ और भी संबंध थे। ये उनको सामान भी दुआ देते थे। और लाड़वा जहाँ से ये कस्सी खरीद के लाया, मैं चाहती हूँ जिसने भी इसको कस्सी बेची है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो नाजायज संबंध किसी महिला के साथ, उस महिला का कुछ पता बातचीत हुई है कभी आपकी? मेरी एक या 2 बार उनके साथ बात हुई है। ये उनको सामान भी दुआ के आते थे कई बार। ये बोलते थे मम्मी ने समझाया कभी? मम्मी ने इनको बहुत बार समझाया भी, तू उसका पैंडा छोड़ दे। इन्होंने बोला भी मैं नहीं छोड़ता। मम्मी ने बोला भी मैं घर बता दूंगी, इनका बता दे, मुझे कोई वो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो अभी आप 1 दिन का रिमांड लिया जाएगा इनका? 1 दिन का क्यों, इनका तो कई दिन का रिमांड लेना चाहिए, मैं कहती हूँ। कितनी बहनें हो आप? हम 4 बहनें हैं। इन्होंने एक बहन की कम उम्र में शादी की और उनकी डेथ भी होगी। जिनके साथ इन्होंने शादी की वो भी एक बंगड़वाई था। इन्होंने ना किसी घर परिवार की सुनी, बस अपने आप ही शादी कर दी मेरी बहन की। ना मम्मी से पूछा ना किसी से पूछा, कम उम्र में शादी भी कर दी। किसी ने मुखबरी दी, ये कैसे जानता है अभी मायके में ये इस व्यक्ति के घर पे ये साफ सफाई करने? हमें नहीं पता ये इसको किसी ने बताया और क्यों बताया। तो जिसने मुखबरी दी उसके ऊपर भी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, होना चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे आज जो कोर्ट में पेश किए गए? आज उड़ाना गांव में एक बड़े निर्मम तरीके से कल मर्डर हुआ था। तो जो लेडी थी उसका हस्बैंड जो काफ़ी दिनों से उससे अलग रह रहा था, वो अपने बच्चों के साथ उड़ाना गांव में रहती थी। तो कल इसने कसी से उसके सिर पे और गर्दन पे और शरीर के अन्य काफ़ी जगहों पे जो है बहुत बेरहमी से वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और आज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको कल शाम को गिरफ्तार कर लिया था और आज माननीय अदालत में पेश किया है। पुलिस ने जो कसी थी, कसी को बरामद कर लिया है, परंतु 1 दिन का रिमांड? हाँ, परंतु वो कसी लाडवे से खरीद के लाया था। तो वहाँ से अभी किसी और की संलिप्तता किस में और कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके लिए माननीय अदालत ने पुलिस को 1 दिन का रिमांड दिया है। अभी पुलिस रिमांड के लिए इसको लेके गई है। अभी इसको और गहनता से जो है पुलिस पूछताछ करेगी कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे और इसने क्यों इतनी बेरहमी से जो है इसका कत्ल किया। तो 1 दिन पहले कसी खरीदी हो? हाँ जी, वो कह रहा कि कल कसी खरीदी लाडवे से लेके आया
अभी पुलिस इसकी निशानदेही करा पे वहाँ लाडवा जाएगी और वहाँ पे जाके जो है ना कि इसने किसके साथ मिलके ये काम किया है। अगर इसमें कोई और इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी पुलिस जो है ना जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट माननीय अदालत में पेश करेगी। तो न्याय की हिरासत में भेजा जाएगा? नहीं, अभी पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में है सर। पुलिस रिमांड है सर 1 दिन का। उसके बाद सर इसको जैसे भी माननीय अदालत आदेश देगी उसके बाद इसको आगे का पुलिस रिमांड या जुडिशल रिमांड जैसे भी होगा वो दिया जाएगा। कल जो मर्डर हुआ था उडाना गांव में, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, हमने देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जो आगे से गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसमें किसी और की संलिप्तता है उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। रिमांड कितने दिन का रहेगा? 1 दिन का रिमांड दिया है माननीय अदालत ने जी। तो कल इसको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान हमें जहाँ से गया है उसके बारे में पूछताछ करेंगे और किसी की संलिप्तता है उसके बारे। क्या फ़ोन कॉल डिटेल वगैरह इनकी चेक की जाएगी? हाँ बिल्कुल, सारी डिटेल्स चेक की जाएंगी। किसी भी और संलिप्तता होगी तो उसको भी। हथियार बरामद किया गया है? हाँ, हथियार मौके से बरामद किया गया। तो प्रेमी संग भी था इसका जो पति है ये? अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया है अब तक की पूछताछ में, लेकिन फिर भी ये रिमांड के दौरान कोई आता है तो उसका भी कार्य। बता रहे हैं नाजायज संबंध है किसी महिला के साथ इसकी? नहीं, अभी तक कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है दौरान इन्वेस्टिगेशन, लेकिन रिमांड के दौरान कोई आता है तो आगे भी कार्रवाई करेंगे। बता दें, जो कसी थी, जो असला था तेज़दार हथियार से जिससे नेहा की हत्या की गई थी, वो लाडवा शहर से खरीदा जाता है और गांव उडाना में पहुंचता है राजिंदर आरोपी। उसके बाद यानी कि 5 बजे का समय था लगभग सुबह का, और सुबह के समय पहुंच जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा वो बैठा रहा फिराक में, घात लगाकर कि कब नेहा आएगी और कब उस पर मैं तेज़दार हथियार से वार करूंगा। लेकिन जैसे ही नेहा अपनी बेटी के साथ साफ सफाई करने के लिए जमींदार के घर की तरफ जा रही थी, तो एक गांव की जो खेत की जो डोल होती है उस पर जा रही थी, तो तुरंत प्रभाव से उस पर धावा बोल देता है। पहले सर पर वार करता है, फिर गर्दन पर वार करता है, फिर शरीर के विभिन्न अंगों पर वार करता है। कलयुगी पिता ने अपने 4 बच्चों को अनाथ कर दिया। और आपको बता दें, बेटी ने बताया कि मेरे पिता के एक महिला के साथ नाजायज संबंध थे। बार बार मेरी मम्मी ने और हमें बार बार समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। यानी राजिंदर जो चन्नाहेड़ी गांव का यानी जिला कुरुक्षेत्र पेवा के पास का रहने वाला है, उसको कई बार समझाया कि मैं इज्जतदार घर परिवार की हूं, आप जिस महिला से या जिस लड़की से बात करते हो उससे बात करना छोड़ दीजिए। लेकिन वो इनकी एक नहीं माना, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था। लेकिन खून सवार होते हुए उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया। महिला ने कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया और यहाँ की उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। यानी राजिंदर जो चन्नाहेड़ी गांव का यानी जिला कुरुक्षेत्र पेवा के पास का रहने वाला है, उसको कई बार समझाया कि मैं इज्जतदार घर परिवार की हूं, आप जिस महिला से या जिस लड़की से बात करते हो उससे बात करना छोड़ दीजिए। लेकिन वो इनकी एक नहीं माना, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था। लेकिन खून सवार होते हुए उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया। महिला ने कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। और यहाँ की एफएसएल की टीम की बात करें यानी इंद्री थाना की पुलिस की बात करें, वो कहीं ना कहीं गांव उडाना में यानी गोगामाड़ी के पास पहुंच जाती है और साक्ष्य जुटा लेती है। और यहाँ तक कि कोर्ट परिसर की बात करें, वो इंद्री में कोर्ट परिसर में उस व्यक्ति को लेकर आया जाता है। जाने के कारण जज ने फैसला सुनाया कि इसका 1 दिन का रिमांड है और 1 दिन के रिमांड के बाद कल इसे 3 बजे फिर पेश किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ सी न्यूज़ भारत टीवी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।